अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। जी भर गया था लाहौर की शदीद गर्मी से, सियासत से, और मुसलसल जो दुनिया के ऊपर एक ईरान अमेरिका की जंग छाई हुई है। तो समहाउ मैनेज किए चंद एक दिन स्कर्दू और उसके गिरदोनवाब में पहुंचे हैं। कुछ हिडन इलाके देखे, कुछ मशहूर इलाके देखे, बार बार यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन आपके बाद कोई सूरत हाल ज़्यादा दिलचस्प थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरे वीलॉग के देखने वाले हैं उन्हें कुछ पुरफिजा नज़ारे दिखाए जाएँ कि उनकी आंखें थोड़ी सी ठंडी हुई। मेरी आंखें तो यकीन जाने बहुत ठंडी हुई। ऐसे लग रहा है कि मैं एक नई दुनिया से आ गया। शोर शराबे से जी घबरा चुका था, गर्मी से बेबसी का आलम था, सियासत और जंग से दिमाग मेरा पकड़ा था और आपको भी पकड़ा था। यहाँ आके सिग्नल नहीं आते मोबाइल के। उसके फायदा क्या होता है कि इंसान भरपूर तवज्जो देता है। अभी मैं ये माइक जो है ना, ये आपको इधर जो झरना जा रहा है, हम देवसाई के करीब एक जगह पे मौजूद हैं, तो मैं माइक रख के आपको इसका ओरिजिनल जो साउंड है वो सुनाना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम हो सके कि इस आवाज़ की कशिश क्या है, खूबी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आवाज़ आ रही होगी। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और ये बहते झरने की आवाज़ अपने कानों में महफूज कीजिए। यकीन जानिए, दिन भर की थकन, ज़िंदगी की थकावट और उतरा हुआ चेहरा, हवसज़दा गर्मी-ज़दा तबीयत, आंखें बंद करके साउंड को सुनिए और इस पानी को देखिए, आपको बेहतरी महसूस होगी। ये किसी भी योगा या किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एक बेहतर काम है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद होगा जाफ़र बिन तैयार। जाफ़र तैयार हमारा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त है, मेरा क्लास फेलो रहा एमफिल में पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जाकिर उसका कज़न है। ये खुद बच्चा एआई में पढ़ रहा है, दाखिला इसने लिया हुआ है, छुट्टियों में यहाँ आ जाता है। स्कर्दू में अनगिनत सयाह आते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मुझे खदशा ये है कि स्कर्दू के साथ मरी वाला हाल ना कर दें अहले पाकिस्तान। वजह कोई 800-900 होटल रिजॉर्ट खुल गए यहाँ पे। दूसरी सबसे खौफनाक वजह, यहाँ दीगर इलाकों के जो माल दौलत वाले अफराद हैं, काला धन रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करके उसे वाइट कर लेते हैं। बड़े बड़े होटल्स रिजॉर्ट्स खोले जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो मुकामी इंडस्ट्री है, मुकामी ताजिर है, उसके कारोबार को बड़ा वो डैमेज होगा, वो एम्पावर्ड नहीं हो पाएगा। यहाँ एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट महंगे तरीन खोले जा रहे हैं। दूसरा, जो सयाह जब आते हैं यहाँ इन इलाकों में, जाफर अस्सलाम वालेकुम, आप बात भी कर सकते हैं। जाफर, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि जिस भी खूबसूरत जगह पे हम गए तो वहाँ लोग जब आते हैं तो आके क्या कहते हैं, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नजारा है, देख रहे हैं, कहते हैं। लेकिन अल्लाह की फितरत और हसीन नजारों की दाद देने के साथ गंद पता क्या डालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरा कैमरा ऐसा मोड़ें जाफर, मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए गंद क्या डालते हैं। ये साथ ही आपने सुबहान अल्लाह कहना है और साथ ही आपने ये गंद डालना है। ये देखिए, अगर आपको ये नजारा बड़ा पसंद है और अल्लाह की शान आप बयान कर रहे हैं और सफाई निस्फ़ ईमान है, कुछ शर्म करें। ये स्कर्दू की खूबसूरती का बेड़ा गर्क न करें। हम दियो से करीब एक मुकाम पे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिलाते हैं ये जाफर, क्यों हो रहा है ये ज़्यादा अनएजुकेटेड पर्सन भी ज़्यादातर आते हैं इधर। हाँ। तो उनको नेचुरल ब्यूटी के हवाले से इतना अंदाज़ा नहीं होता कि ये बहुत ही फर्टाइल जगह है कि इसके अगर ये हम कचरे फैलाएं ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। उनको नहीं लगता कि ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। हालांकि उनको चाहिए कि सफाई का ख्याल रखें ताकि ये जगह जो है ये हमेशा के लिए बरकरार रहे, इसकी ब्यूटी। अच्छा मुझे बात बताओ, यहाँ हर बंदा कहता है जी मैं स्कर्दू गया हूँ, तो सही वो पर क्या नाम उसका, कौन सी लेक, श्योसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी, छोटा पानी, नीचे मुख्तलिफ हिडन लेक्स हैं, कचोरा वाले इलाके, शंग्रीला वाले इलाके। लेकिन हिडन इलाकों के बारे में बताओ, खूबसूरती की जगह कौन से यहाँ देखने वाली? स्कर्दू में हिडन इलाकों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले जो आता है वो चुंदा वैली आता है। चुंदा वैली के सबसे जो एंड पॉइंट पे जो एज पॉइंट है, वहाँ पे जो है आप स्कर्दू का नज़ारा जो है वो टॉप से आप पूरा स्कर्दू देख सकते हैं। वो एक हिडन प्लेस है। उसके बाद जो है एक आता है स्पीचो, हुसैनाबाद स्पीचो। उस पर भी आपको थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बहुत ही काफी अच्छा नज़ारा आएगा। वहाँ पे जो है वो टूरिस्ट हज़रात बहुत कम जाते हैं, उनको इतना पता नहीं होता। लोकल जो यहाँ के मुकामी जो अफराद हैं उनको पता है इस चीज़ों का, जो हिडन प्लेसेस हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जो है सबसे पहले जाए शतून नाला जाए, अच्छा जी, और चुंदा वैली, ये स्पीचो और नगमा वैली, और ऐसी बहुत सारी हिडन प्लेसेस है जहाँ पे अभी तक टूरिस्ट हज़रात जो है वो नहीं पहुंचे। हम सिर्फ लोकल हज़रात जाते हैं। पता क्या लोग आमतौर पर स्कर्दू के लोग क्या करते हैं, शंग्रीला, मंठोखा और शिगरा, कचूरा और देवसाई। अच्छा, और फिर नदी नालों में खड़े होके गंद डालना और साथ ही कहना माशाल्लाह सुभान अल्लाह, है ना जी। बस ये 5-6 जगहों पे लोग जाते हैं। 5-6 जगहों पे लोग जाते हैं, ज्यादातर यही फेमस है। स्कर्दू में जो मैंने अलनिया बयान किया है, होटल बड़े खुल रहे हैं, जी जी, क्या सीन है? बाहर से लोग बाहर से लोग आके ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ऊंची आवाज में कहो, ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पे आके वाइट कर रहे हैं, यहाँ पे यानी बाहर से बंदा क्या खरीद सकता है? जी, वो खरीद रहे हैं। खरीदना तो नहीं चाहिए, मुकामी लोगों को ये चाहिए था कि ना दें, ना बेचें, अपनी जगह जो है नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बेच रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बात जाफर नोट की है जी। अच्छा जी, क्योंकि मेरा बचपन भी मरी में और आसपास गुजरा 3-4 साल, सारे इलाके अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, स्कर्दू में अभी तक वो गंदगी लेन देन में, हिसाब किताब में, खाने पीने में नहीं हुई जो मरी और गिरदोनवा में हो चुकी है। यहाँ आपको अभी भी बेहतर खाना मिलेगा, बेहतर चाय मिलेगी, मुनासिब रेट्स मिलेंगे, मुकामी लोग जो है अच्छे तरीके से पेश आएंगे। तो मेरी दुआ है, मुझे आज खदशा ये पैदा हुआ, मैं 5-6 साल पहले आया था, आज मुझे खदशा ये पैदा हुआ कि ये हमारे दोस्त जो देखने आते हैं इस स्कर्दू का हाल मरी जैसा ना कर दें।
इंशाल्लाह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है ना होगा कि अल्लाह करे। मैंने एक बात और देखी, जी। स्कर्दू में जगह जगह तालीमी इदारे हैं, बच्चे बच्चियां शौक से स्कूल जाते हैं, जी। लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। 95% 95% जी, पूरे गिलगित-बल्तिस्तान की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो है। आप खुद एआई पढ़ रहे हो? जी, मैं खुद एआई की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैं एआई कर रहा हूँ। अच्छा, जी, और मेरा 5th सेमेस्टर क्लियर है, तो समर ब्रेक में मैं यहाँ आके ये टूरिज्म का काम करता हूँ। जबरदस्त, जी, वेरी नाइस। एआई पढ़ रहे हो? जी, मैं एआई कर रहा हूँ। जबरदस्त, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। जबरदस्त। आपके यहाँ मैंने देखा है कि मेरे कुछ दोस्त जानने वाले पुराने, तो आपके यहाँ खवातीन बच्चियों की तालीम को भी इनकरेज किया जी, जाता है। इनको इम्प्रेस किया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इनको ये सोचते हैं कि यार बच्चियों को भी जितना मर्दों को हकूक है उतना बच्चियों को भी हकूक जबरदस्त। है, या जितना मर्दों को पढ़ाया जाता है इतना इनको भी पढ़ाया, ताकि ये जो आपकी अपनी बहनें भी पढ़ी हैं? जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बहन, मेरी जो बहन है वो इटली में, इटली, जी, इटली में पढ़ रही जबरदस्त, है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जबरदस्त, माशाल्लाह, स्कॉलरशिप में गई। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह, कॉम्पिटेंट इनफ। जी। अच्छा, दूसरी एक बात और बताऊं, जी। अनलाइक पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जहां लोग आपको घूर घूर के देख रहे हैं या आप अनसेफ फील करते हैं फैमिलीज के साथ, जी। स्कर्दू इज अनलाइक। यहाँ लोग काफी मोतबर तरीके से एहतराम और इखलाक से पेश आते हैं, जी। यानी जो मसाइल आपको दीगर जगहों पे होते हैं ना, जी। वो यहाँ पे नहीं। क्या वजह है? यहाँ पे जो है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको स्कर्दू में। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको ना, हम यहाँ पे घरों में ताला तक नहीं लगाते हैं जब सारे घर के अफराद बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इशू नहीं है। आप हाँ। यहाँ पे रात के 12 बजे आप कैसी कहीं भी चले जाएं, कोई आपको खतरा पेश नहीं आएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। एक बात और, जी। हमारे जो आबिद सतपारा भाई हैं, जी, जी, वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जी। जिगर है मेरे, बहुत पुराने। तो अगर किसी ने माउंटेनियरिंग करनी हो माउंटेनिंग करनी है, और क्या कहते हैं उसे, क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग, हर चीज हाँ। जो है वो आबिद सतपारा जो कि हसन सतपारा साहब हसन सतपारा के बेटे हैं, बेटे हैं, छोटे बेटे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हसन सतपारा जी, साहब, हसन सतपारा। बहुत बड़ा ऑनर पाकिस्तान का। जी। और आबिद सतपारा हिमसेल्फ, हम्म। जब बर्फ पड़ जाती है कोई नहीं ऊपर जा सकता, तो ये वो लोग हैं जो पाक फौज के लिए भी खिदमत अंजाम जी, देते हैं, उनकी अपनी रेस्क्यू रेस्क्यू टीम है। और मैंने उनके वाहिद जी। उनके यहाँ कई इंटरनेशनल माउंटेनियर्स आते हैं, जी। मुहिम जो ऊपर जाते हैं, K2 माउंट और दीगर राकापोशी वगैरह के इलाकों में। जी। तो जिन लोगों को उस चीज का शौक है वो कहाँ जाएं? वो अभी सतपारा भाई से कांटेक्ट करें। वो सबसे पहले आपको, वो एक प्रोफेशनल है माउंटेन क्लाइंबर हैं वो, उन्होंने 6550 मीटर्स जो है वो उन्होंने खोसरगंग एक ग्लेशियर है वो उन्होंने सर किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है काफी दफा। और उनके बाबा जो है वो उन्होंने 8 बड़े पीक्स हैं, उनको भी उनके बाबा ने सबमिट किया हुआ है। तो उनके बाबा का काफी बड़ा नाम है, हसन सतपारा कहते हैं उनके बाबा को। जी। और उनका स्कूल का है ट्रेनिंग का? ये उनका स्कूल जो है वो सतपारा डैम के बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। सतपारा डैम, जी, सतपारा क्लाइंबिंग माउंटेनिंग क्लब के नाम से। बिल्कुल ठीक। तो आप जरूर आए जी, स्कर्दू तशरीफ लाएं। यहाँ पे आपको जा बजा एक तो हर दूसरी 100 फीट के दूरी पर 2-2 3-3 होटल मिलेंगे। जी, ऐसा ही है? जी, जी। 800-900 हो गए हैं। जी, 800-900 हो गए अभी, 900 प्लस हैं बस अभी। ये बाहर के जो लोग हैं ना, बहुत खाते पीते, अल्लाह इन्हें और दे, जी। ये बस करें, रहम करें, इनका अपना कारोबार तबाह हो जाएगा। आपने तो रिजॉर्ट खोले हैं बड़े बड़े, ये क्या करेंगे? मेहरबानी करें जी। और स्कर्दू को मरी करने से बचाएं, गंदगी ना डालें जी। और मेहरबानी करके शोधापन करने से गुरेज करें। जी। बाकी आपकी अपनी धरती है, आए मोहब्बत बांटें, मोहब्बत लें। आप एक काम करें, जी। आप कैमरा पकड़ के शूट करें, इनको दरिया दिखाते हैं जी। और साथ कैमरा पकड़ लें आप। मैं असल में ये कह रहा है दरिया का सकूत वाली कहानी तो नहीं है, ये तो ठीक ठाक इसका आवाज़ है और खूबसूरत आवाज़ है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ, फिर आपसे इजाज़त भी लेते हैं। ये अब मैं आपके साथ बैठ के हम कलाम होना चाहूँगा इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अहले पाकिस्तान वाक़तन एक अमन खुशहाली की जानिब जा सकें। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि स्कर्दू का हुस्न, आसपास के इलाकों का हुस्न महफूज रह सके। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हमारे जो तनाज़ात हैं वो ख़त्म हो सकें, क्योंकि जब इंसान इंतहाई फितरत में और खूबसूरत मनाजिर में आता है तो यकीन जानिए महसूस होता है अल्लाह से क़ुर्बत ज़रा ज़्यादा। तन्हाई है, खूबसूरती है, जा बजा फितरत के रंग हैं और फितरत में खुदा है। इस उम्मीद और दुआ के साथ मैं यहाँ पहुँचा था, आंखें बंद करके कई एक नज़ारों में लुत्फ़ लिया और भरपूर लुत्फ़ लिया, सोया आंखों में, और उसकी ठंडक और महक लेके इंशाल्लाह यहाँ से वापसी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।